जय उत्तराखंड। वॉइस ऑफ माउंटेन्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद रावत मनकोटी अपने सहयोगी धर्मेंद्र थपलियाल के साथ आज गढ़वाल भवन में, जहां की विगत 7 तारीख को संपन्न हुए गढ़वाल हितैषी सभा के चुनाव में जो पदाधिकारी जीत के आए हैं, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। आज हम उन पदाधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। भविष्य में जो उन्होंने मैनिफेस्टो यहाँ पे दिया था चुनाव के वक्त, उन्होंने क्या क्या आगे की उनकी करेंगे और क्या क्या उनकी आगे के कार्यक्रम होंगे कि विकास, ये गढ़वाल हितैषी सभा के विकास के और गढ़वालियों के विकास के लिए वो क्या क्या काम करने जा रहे हैं। आज हम उनसे ये बात भी करेंगे और साथ में जो समस्याएं ये गढ़वाल भवन से लगी हुई हैं उनके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। अर्जुन सिंह राणा, सुपुत्र श्री चतर सिंह राणा, पूरी निष्ठा नोटियाल, सुपुत्र श्री मायाराम नोटियाल पूरी सत्य निष्ठा के साथ ईश्वर को साक्षी मान करवाए। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप करेंगे। आज के इस आयोजन अवसर पर मौजूद गढ़वाल हितैषी सभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महासचिव, पूर्व पदाधिकारी, पूर्व कार्यकारी सदस्य एवं सभी सम्मानित गढ़वाल साक्षी मानकर शपथ देता हूं कि गढ़वाल हितैषी सभा के संविधान के अनुरूप सभा एवं समाज के हित में पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता, गोपनीयता का पालन करते अपनी पूरी क्षमता के साथ उप कोषाध्यक्ष के दायित्व निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। अंतर्गत 3 वर्षीय चुनाव हुआ है 2021 से 2024 के लिए, जिसमें आप सभी हमारे माननीय सदस्यों ने मतदान किया और निर्णय परिणाम आपके सम्मुख है। पैनल नंबर 1 भारी बहुमत से जीत कर आया है। आज उन्हीं का ये शपथ समारोह होने जा रहा है। हमारा सिर्फ जितने भी यहाँ पर परिवार के सदस्य बैठे हैं, क्योंकि ये गढ़वाल समाज जो है एक हमारा परिवार है, सुख दुख के साथी हैं हम सब लोग। आज ये सब पैनल खत्म हो जाता है और समाज और परिवार हितैषी के माध्यम से सभी को हित को आगे ध्यान में रखते हुए आगे कार्य करेगा, ऐसी हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। मैं आदरणीय अजय सिंह बिष्ट जी को बुलाना चाहूंगा, जो गढ़वाल हितैषी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से आप अभी दक्षिण दिल्ली नगर पालिका निगम से चीफ फार्मासिस्ट रिटायर्ड हुए हैं। आपके पास पूरा समय है। संस्कृत साहित्य में चारों वेदों में सबसे श्रेष्ठ शब्द है। ये श्रेष्ठ शब्द को शार्दूल शब्द कहते हैं व्याकरण में। तो यहाँ से शुरू होता है भद्रं कर्णेभिः। हम आप नवनिर्वाचित महान भाग्यशाली अपने प्रिय सदस्यों की तरफ से भद्रं कर्णेभिः अच्छा सुनना चाहेंगे। आप लोगों को प्रस्तुत करना होगा इतिहास। पश्चिमाः सुनना ही नहीं बल्कि दिखाई भी दे। आप गढ़वाल श्री गोपाल सिंह नेगी पूरी सत्यनिष्ठा के साथ इससे वो साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं गढ़वाल हितैषी सभा के संविधान के अनुरूप सभा एवं समाज हित में पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता एवं गोपनीयता का पालन करते हुए अपनी हमारे साथ अजय बिष्ट जी है। अजय बिष्ट जी अभी जो 7 तारीख को जो गढ़वाल हितैषी सभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ा था और पूरा गढ़वाल की जनता ने, जितने भी सदस्य यहाँ हैं, उन्होंने उनको एक ट्रेन से कही है कि एक मत होकर के विजयी बनाया है। बिष्ट जी, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ माउंटेन्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वॉइस ऑफ माउंटेन के बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप कवरेज कर रहे हैं पूरी उत्तराखंड के रूरल एरियाज़ के भी और अर्बन एरियाज़ भी, और दिल्ली में भी आप बहुत काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और जैसा आपने कहा कि वाकई समाज ने बहुत स्नेह दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है और मैं ऋणी हूँ समाज। बिष्ट जी, भविष्य की योजना है, वैसे तो अभी इतना बड़ा समय टाइम नहीं है पूरी बात करने का, लेकिन 2-3 बिंदु हैं। एक सबसे पहले तो ये है कि सदस्यता अभियान, जो कि बहुत समय से लंबित पड़ा हुआ है ये मामला और अभी खुला है, तो इसमें आपका क्या रुख रहेगा अगले 3 साल के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो सदस्यता खोलना बहुत नितांत आवश्यक हो गया है, क्योंकि बड़े लंबे समय से
गढ़वाल हितैषी सभा में कोई ऊर्जा नहीं आ रही, नया व्यक्ति नहीं जुड़ पा रहा है। और हमारा पहला प्रयास यही रहेगा कि हम सबसे पहले 3-4-5 महीनों के अंदर अंदर सदस्यता अभियान शुरू करें, ताकि नई ऊर्जा प्रबुद्ध लोग इससे जुड़ सकें और संस्था अपना आयाम जो बड़ा कर सके। बीजी एक बहुत बड़ा मुद्दा सालों सालों से चला आ रहा है, जो कि यहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है गुप्ता जी ने, और वो हर चुनाव में मुद्दा बनता रहा है लगातार। गढ़वाल की जनता जो भी यहाँ दिल्ली में रहती है, वो आपसे ये उम्मीद करेगी कि अगले चुनाव में ये मुद्दा नहीं रहेगा। बिल्कुल, मैं आशावान हूँ कि हम ठोस और ईमानदार पैरवी करके इस मुद्दे का 3 साल में कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाल लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बैठेंगे अपने लोगों के साथ, बात करेंगे कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, इतना लंबा समय हो गया और ये चलता चला जा रहा है, चलता जा रहा है, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा और ये 3 साल में हम प्रयास करेंगे। ये मैटर सब जुडिस है, बहुत ज़्यादा बात मैं इस विषय में नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ये दिल में बिल्कुल ख्वाहिश है कि हम 3 साल के अंदर इसमें कोई ना कोई हल निकाल के देंगे। वैसे एक और मुद्दा है कि जो लगातार यहाँ के सदस्य उठाते रहे हैं कि जो हमारे भवन के साथ में जो गेस्ट हाउस बना हुआ है हम लोगों का, जहाँ कमरे हैं, वो थोड़ा सा उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करूँ कि इन 3 सालों में शायद नया भवन खड़ा हो जाए वहाँ पे। बड़ा आपने ऐसा प्रश्न कर दिया जो हृदय के बहुत करीब है वाकई, लेकिन नया भवन हो या न हो, क्योंकि कुछ मसले होते हैं जो सरकार से इजाज़त लेना होता है या प्लान सैंक्शन कराने होते हैं। कुछ पिछले हमारे प्लान सैंक्शन नहीं है और ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में है, जिसको हमें एक दिक्कत आएगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसी गेस्ट हाउस को हम बेहतर कर सकते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा बेहतर सहूलियत हो सकता है। आने वाले समय में हम इसको अलग ढंग से चलाएं, जिसमें कि पीपी मोड भी एक तरीका है, जिसमें हम इसको बेहतर सुसज्जित करके, वेल इक्विप्ड करके और लोगों को ज़्यादा सहूलियत दे सकें। और जहाँ तक बात रही तोड़ के, तो ये भवन तभी टूटेगा जिस दिन गुप्ता खाली करेगा। ये भवन जिस दिन गुप्ता खाली कर लेगा सेल वाला, निश्चित तौर पर ये भवन टूट के बहुत बेहतरीन भवन बनाया जाएगा। एक आपके मैनिफेस्टो में है यहाँ पे जो आप एक डिस्पेंसरी का भी एक व्यवस्था करने वाले हैं, उसका स्वरूप कैसे रहेगा कि उसमें कौन लोग आ सकते हैं, क्या कैसे? डिस्पेंसरी अभी हम इसको CSR से जोड़ने का विचार बना रहे हैं और CSR से जितना जल्दी हम इसको जोड़ पाएंगे तो ये जन सामान्य के लिए होगा। वो अंडर प्रिविलेज कोई भी इसमें इलाज ले सकते हैं। ये हमारी गढ़वाल हितैषी सभा की ओर से समाज के लिए समर्पित होगी ये डिस्पेंसरी, और इसका बात चल रहा है और CSR का व्यवस्था होती है। ये डिस्पेंसरी का हम तैयारी करेंगे इसको जल्दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं वीर जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू। हमारे साथ द्वारिका प्रसाद भट्ट जी है। भट्ट जी अभी जो 7 तारीख को जो चुनाव हुए हैं उसमें महासचिव पद पर निर्वाचित हुए और उत्तराखंड गढ़वाल की जनता ने उनको बड़ी भारी मतों से जिताया है। भट्ट जी, भविष्य का पैर दामन बढ़ेगी वॉइस ऑफ माउंटेन्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो और भविष्य का वास्ता हार्दिक शुभकामनाएं आपसे। धन्यवाद भाई जी। ये गढ़वाल भवन हमारा जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने हम तक ये धरोहर सौंपी, भाई उनकी सोच करे वाली, और हम तो ये थे इधर ले जाना में आज 100 साल होने जाने लगा चल। अभी तो 98 का 98 साल का करीब ये की उम्र होगी, ये सस्ता उम्र, और ये वहाँ अभी बहुत काम होने चल, बहुत चुनौतियाँ चल। एक तो सबसे बड़ो कलंक हमारे एक ऐच बैठे हमारे वो इकोनॉमी सेल हो, और ये कोर्ट में चलने केस ये की वजह से हम ते NDMC में वो मिसयूज लगनो, हाउस टैक्स में कोई रिबेट नहीं मिलनी, और भी कई सारी चीज़ LNDO में भी कोई बहुत सारी दिक्कत है। बस हमारी ये कोशिश रोली कि भाई ये होता है अच्छी जल्दी होता है सुलझाए जो बात, ये इससे ज़्यादा और क्या बोले भाई। और आगे हमारा 100 साल होने जाना, उसके लिए हम अलग से रूपरेखा बनवाना। और दिल्ली NCR में बहुत अच्छे प्रबुद्ध जन लोग चिन्ह हमारे समाज जो चाहे सदस्य भी नहीं चिन्ह, हम उनकी भी कमेटी बनाना, उनका भी सहयोग लेना और ये काम तो एथर बनाना कि हमारी गढ़वाल हितैषी सभा अच्छा से अच्छा काम करे, ये हम अपना एथर बढ़ना कोशिश करें। धन्यवाद सर। हमारे साथ जयसिंह राणा जी हैं। जयसिंह राणा जी अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें उपाध्यक्ष पद पर चुनकर आए हैं।
राणा जी, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे के जो 3 साल है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। राणा जी, आप लोगों की प्राथमिकता क्या होगी इन 3 सालों में? सर, हमारी प्रथम प्राथमिकता ये होगी कि एक तो जो हमारी वोटर लिस्ट है वो अभी तक सही नहीं है। उसमें हमारे 4300 जो मेंबर हैं उसमें से बहुत लोग गुजर गए, कई लोग गांव चले गए और हमारे अभी उन लोगों के भी उसमें नाम चल रहे हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि हमें वो लिस्ट सबसे पहले हम उसको ठीक करेंगे और उसमें मैं ज़्यादा से अपने अध्यक्ष जी से बात करके कि हम उसका वो करेंगे ताकि हमारी एक्टिविटी ये पता लग जाए कि हमारे मेंबर है कितने। ये मांग तो समाज में बहुत पहले से उठी है, क्योंकि कम से कम 4500 में से 1000 आदमी तो जा चुके हैं। हाँ जी, या तो ऊपर जा चुके हैं या फिर कहीं और चले गए। ये तो बहुत अच्छी पहल थी। और इसके अलावा और क्या क्या आप दूसरा मेरा ये होगा, जैसे हर समाज में लड़कियों के लिए ब्याह शादी का जो वो रखते हैं वो लोग, हमारे समाज में हम लोगों ने अभी तक कहीं देखा नहीं मैंने। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम गढ़वाल भवन में उस चीज़ को लागू करते हैं तो क्यों ना हम लोगों को यहाँ पे ये सुविधा दे सकें। भाई जिसकी लड़की है वो यहाँ आके अपना नाम वगैरह पता लिखवा दे, लड़के वाला भी ऐसा लिखा दे और दोनों का हम यहाँ मिलन करके वो आपस में अगर बातचीत करके किसी की वो बन जाती है तो वो दूसरा मेरा ये अपना मानना कि मैं इसमें भी ज़्यादा जोर दूंगा। और एक सदस्यता अभियान, और एक सदस्य अभियान में मेरा ये मानना है कि सदस्य जो है वो उन लोगों को बनाया जाए जो मीटिंग में आए, ऐसे लोगों को ना बनाया जाए जिन्होंने समाज में सिर्फ एक परिवार के 10 आदमी बन गए और उन्होंने आना नहीं है। तो क्यों ना ऐसे लोगों को यहाँ जोड़े मेंबर में, जो यहाँ मीटिंगों में आए, अपने सुझाव दें और हमें इसके लिए उन्नति के लिए हमें भी रास्ता बताएं कि भाई इसको ऐसा ऐसा करो। ये मेरा अपना विचार है। धन्यवाद राणा जी। धन्यवाद। द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी, अभी जो गढ़वाल हितैषी सभा के जो 7 तारीख को चुनाव हुए थे उसमें सचिव के तौर पे वो निर्वाचित हुए हैं। पहले तो मैं द्विवेदी जी वॉइस ऑफ माउंटेन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सचिव के तौर पे चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं और बहुत अच्छे मतों से आप विजयी हुए हैं। तो मेरी बहुत बहुत बधाई आपको वॉइस ऑफ माउंटेन की ओर से। जी नमस्कार, मैं दीपक द्विवेदी। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम उन पूर्वजों को उनके चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने इस भवन से इस जगह से लेकर भवन तक समाज को समर्पित किया। उस समय जब अभाव हुआ करता था 5-5 पैसे 10-10 पैसे से किस तरह से उन्होंने इस भवन को खड़ा किया, जिसमें आज चुनाव हो रहे हैं और सारे जितने भी प्रकल्प और कार्यकलाप हो रहे हैं समाज हित में हो रहे हैं, आप सभी लोगों के बीच हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। देखिए, समाज के प्रभुजनों ने हमें जो दायित्व दिया है उस दायित्व को निभाने के हम भरसक प्रयत्न करेंगे। और जैसा कि आपने हमारे एजेंडे में भी देखा होगा, हम लोग उत्तराखंडी हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत बड़ी पीड़ा है कि जो मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को न्याय दिलाने की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में भी था कि मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए हम राज्य सरकार से निवेदन करेंगे, उनसे पत्राचार करेंगे, पूरा प्रयास किया जाएगा कि दोषियों के खिलाफ SIT गठन की मांग करेंगे। हम लोग इस क्षेत्र में हम पूरा प्रयास करेंगे, युवाओं को जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। विमुख होते जो युवा पीढ़ी है उत्तराखंड से, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, उसके लिए हमारे पास पूरा का पूरा संकल्प पत्र तैयार है और उस विषय में हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। रवि कमल गुप्ता जो सेल वाला यहाँ कब्जा करके बैठा है, उसके खिलाफ हम कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं आप सभी को ये आश्वस्त करता हूँ और मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास और जिस पारदर्शिता से आपने इस पैनल को यहाँ इतने भारी मतों से विजयी बनाया है, तो मैं आपके उस संकल्प को, उस विश्वास पर खरे उतरने के लिए पूरा भरसक प्रयत्न मैं और मेरी पूरी कार्यकारिणी करेगी। धन्यवाद जी, हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं वॉइस ऑफ माउंटेन के पूरी टीम को और हमारे भाई विनोद जी को मैं हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समाज के हर पहलू को छूने का वो प्रयास करते हैं और हर व्यक्ति की बात को, चाहे वो अंतिम छोर तक कोई व्यक्ति खड़ा हो, उसकी बात को मुख्य पटल पे लाने की पूरी कोशिश उनकी रहती है। मैं उनको हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा